हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 4 है जिसका नाम है गैसियस स्टेट, उसी के ही एक और लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह समझा था कि वान डर वाल इक्वेशन की सहायता से हम कैसे क्रिटिकल कांस्टेंट्स के फार्मूले या एक्सप्रेशन को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था विद द हेल्प ऑफ वान डर वाल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हमारे पास वान डर वाल कांस्टेंट्स का उपयोग किया गया था, जैसे कि ए बी, इनका उपयोग हमने किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो पिछला लेक्चर था वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो हाईली रिकमेंडेड लेक्चर है, पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास क्रिटिकल कांस्टेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय दिया गया हो तो उनकी सहायता से कैसे हम वान डर वाल कांस्टेंट्स ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वान डर वाल कांस्टेंट्स मतलब क्या, ए और बी, और क्रिटिकल कांस्टेंट्स का मतलब क्या कि क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब इन्हीं को ही हम थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा जैसे जैसे मैं चीज़ों को लिखवाता चलूँगा। देखो, यहाँ पर ध्यान से समझ लो, पहले मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जब आपसे पूछा जाएगा कि वान डर वाल कांस्टेंट्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करिए इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स, ठीक है, तो आपको अभी तक जितना प्रोसेस हमने पिछले लेक्चर में कराया था उतना ही प्रोसेस आपको इस लेक्चर में भी करना पड़ेगा। क्लियर कट बात सुन लो, जो पिछले लेक्चर में हमने प्रोसेस किया था, जितना भी प्रोसेस किया था इस इक्वेशन 6 तक आने के लिए, उन सभी प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा। लेकिन यह भी बात ध्यान में रख लो, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये सभी फार्मूलाज वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इक्वेशन 6 से ही आगे बढ़ेंगे, यह बात ध्यान में रखिएगा। नहीं तो पिछला पूरा वीडियो मुझे रिकैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यह बात जानता हूं, क्योंकि आप लोग अगर देख ही रहे हैं तो हर लेक्चर को आप देखते ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो हमने कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 6 तक। अब इक्वेशन नंबर 6 से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखो, हमें कैलकुलेट करना है इन तीनों इक्वेशन की सहायता से ए का एक्सप्रेशन, बी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में यह भी देख लिया था कि इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 की सहायता से, ठीक है, इक्वेशन 5 एंड 6 की सहायता से हमने क्या कैलकुलेट किया था, अभी यहीं पर लिखा हुआ था, हमने कैलकुलेट किया था। देखो, मल्टी कलर चाक हमने मंगा लिया है आप सबके लिए, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 3b इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, VC, हमारे पास VC इज इक्वल टू 3b, यही तो पता था हमें। अब देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वेशन 5 की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 5 की सहायता से हम इस a के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 3pc और vc का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर बात कहें तो ये भी तो हमारे पास एक ऐसा वान डर वाल कांस्टेंट है जो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम के फॉर्मेट में दे दिया गया है, जो कि सत्य है। लेकिन आप सभी से इस एक्सप्रेशन को कभी नहीं पूछता, वो कहता है एक दूसरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, अभी मैं लेकर आऊँगा तब मैं बताऊँगा कि ये एक्सप्रेशन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं,
कि हमारे पास A के लिए एक्सप्रेशन पता चल गया, B के लिए भी एक्सप्रेशन पता चल गया है, क्योंकि VC/3 हम कर सकते हैं। तो इन ये जो हमारे पास लिखा गया है इसी को मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकता हूँ। V = हमारे पास VC/3 लिख सकता हूँ। इसको इस इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो पुटिंग क्या पुट करने वाले हैं, B = VC/3 इन 4, इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3VC = यहाँ पर हमें मिलेगा B का वैल्यू हमारे पास है VC/3 और प्लस हमारे पास मिल रहा है RTC/PC। ठीक है, इसी को ही थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में चेंज करते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस VC को इधर भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3VC - VC/3 = यहाँ पर हमें मिलेगा RTC/PC। ठीक है, यहाँ पर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 मिलेगा, 8/3 और यहाँ पर हमें मिलेगा VC और PC से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा PC और TC से हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा TC = हमें मिल जाएगा R। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8/3। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। देखो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर PC लिखा गया है और VC का स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो VC और PC लिखा गया है, तो इसे हम थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, A/3 VC कर दूं मैं और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा PC और VC। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो अगर PC VC का वैल्यू यहाँ पर मैं रख दूं तो A का वैल्यू हम कैलकुलेट करने के थोड़ा करीब है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूँ अगले स्टेप में कि पुटिंग PC VC, इसको मैं इक्वेशन नंबर कुछ बना लेता हूं, चलो इक्वेशन नंबर अल्फा फ्रॉम अल्फा। ठीक है, अल्फा के इक्वेशन से हम इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/3 और यहाँ पर VC PC का वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा A/3, यहाँ पर 3 है, 3VC और यहाँ पर हमारे पास है TC = हमारे पास क्या मिलेगा R। लेकिन हमें किस में एक्सप्रेशन चाहिए, हमें कांस्टेंट A के टर्म में चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं A = यहाँ पर हम 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो जाएगा और 9 इधर जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, 8 जो हमारे पास है वह नीचे में चला आएगा और यहाँ पर हमारे पास ऊपर मिलेगा TC VC/R। R में R नीचे नहीं रहेगा, R तो ऊपर ही रहेगा ना, R। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन पूछा जाता है जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा कि जो हमारे पास वांडर वाल कांस्टेंट है A, उसका एक्सप्रेशन ये वाला पूछा जाता है, ना कि ये वाला। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना, ये सभी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप सभी के सिलेबस में है तो मैं करा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने केवल क्या किया है, हमने A के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा तो थोड़ा ध्यान से ही समझिएगा। आधा वीडियो हमारा खत्म हो चुका है, आधा नहीं, हम तो कह सकते हैं 80% वीडियो खत्म हो चुका है और मुश्किल से 10 मिनट में। ठीक है, चलो तब आगे बढ़ते हैं। हमने A के लिए एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया, अब हम क्या करते हैं, B के लिए एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो B के लिए अगर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो हम थोड़ा सा इंटरचेंज करने वाले हैं कुछ चीज़ों को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये जो हमारे पास लिखा गया ना, इसी का हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर भी और अगले वाले कैलकुलेशन में भी इसी का हम उपयोग करने वाले हैं। तो इसको भी हम एक इक्वेशन नाम दे ही देते हैं, इसे हम एक इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन नंबर हमारे पास बन जाता है बीटा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया एक बीटा इक्वेशन।
अब हम बात करते हैं, क्या रख दें हम, यहाँ से हमें चाहिए ए का एक्सप्रेशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमने ए का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया। हमें चाहिए अब बी का एक्सप्रेशन, तो बी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। वैसे आप सभी के बुक में डिफरेंट तरीके से हो सकता है दिया गया हो, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम एक और भी तरीका यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं जिससे आसान हो जाए हमारा काम। हम हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग b इज इक्वल टू वी सी अपॉन में 3 इन, ऐसे नहीं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमारे पास वी सी का वैल्यू कैलकुलेट है ना, तो वी सी इज इक्वल टू 3b मैं लिख देता हूँ। पुटिंग Vc इज इक्वल टू 3b इन बीटा, इन इक्वेशन बीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर बीटा में हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो अगर इक्वेशन नंबर बीटा में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 8, यहाँ पर देखो 8 डिवाइडेड बाई 3, हमने डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया। Vc का वैल्यू हमारे पास है 3b, तो हमने लिख दिया 3b, और Pc अपॉन में Tc, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया Pc अपॉन में Tc इज इक्वल टू R। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो हमने क्या किया, 3 से 3 को कैंसल आउट कर दिया। अब जो हमारे पास बच रहा है उसी को रीअरेंज करिए, b को इधर छोड़ दीजिए और सभी को उधर भेजना है। तो b को इधर ही अगर हम छोड़ते हैं तो देखो 8 जो है वह यहाँ पर न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर आएगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास R तो ऑलरेडी है, और TC जब उधर जाएगा तो हमारे पास नॉमिनेटर में पहुँच जाएगा, PC जो है वह इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा। और यही बात आप सभी से पूछी भी जाती है कि B का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करिए वान डर वाल कांस्टेंट का। देखो हमने कैलकुलेट कर लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बात फिर से रिकमेंड कर देता हूं, वैसे ये हमारे पास फाइनल आंसर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना, तो अब देखो हमने क्या किया, हमने इस वीडियो को बहुत छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी से मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था पिछले वाले लेक्चर में, कि वान डर वाल इक्वेशन की सहायता से हम कैसे क्रिटिकल कांस्टेंट्स के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वीसी का एक्सप्रेशन, टीसी का एक्सप्रेशन और पीसी का एक्सप्रेशन। ठीक है, और इस वीडियो में हमने बात किया कि अगर आपके पास वान डर वाल कांस्टेंट्स का एक्सप्रेशन ही कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। तो उसके लिए भी आप सभी से अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे बोला जाएगा कि वान डर वाल इक्वेशन से ही शुरू करिए। तो हमने पिछले वीडियो में जितना भी पढ़ा था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 तक, उन सभी चीज़ों को हम फिर से एज इट इज लिखेंगे, और जब हम लिख देंगे उसके बाद हमारा जो टेक्निक है वो बदलना शुरू करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमें वीसी, टीसी, पीसी का वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिन्हें हम वान डर वाल कांस्टेंट कहते हैं, वो भी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। तो इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स का अगर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट भी बोला जाता है, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट बोला जाता है कि प्रूव करिए ए इज इक्वल टू 9/8 RTCVC, ये एक्सप्रेशन प्रूव करने को कई बार डायरेक्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी आपको यही करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट बोला जाता है कि B इज इक्वल टू 1/8 RTC अपॉन में PC होता है, कैलकुलेट करिए, इसका एक्सप्रेशन प्रूव करिए। तो ऐसे भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर से मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, ये कम पूछा जाता है, लेकिन पिछला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर आप सभी के सामने था, जिसमें हमने केवल यह बात किया कि वान डर वाल कांस्टेंट और वान डर वाल कांस्टेंट्स का एक्सप्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, अब जो अगला लेक्चर आएगा, वैसे अब इसमें आई थिंक 4 लेक्चर और बच रहे हैं,
तो वो जो चारों लेक्चर्स रहेंगे उन चारों लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी लेक्चर आने वाला है, जो अगला लेक्चर रहेगा, जिसमें हम करस्पॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।